Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from book page 163 and unit number 11, construction of line segment and the concept of bisecting a line segment. एक लाइन सेगमेंट मीन्स एक लाइन ड्रॉ की आपने ए बी, उसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे मीन्स बाइसेक्ट को मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाइसेक्शन क्या होती है, आपने उसको डिवाइड करना होता है टू पार्ट्स में. लेट ए बी द लाइन सेगमेंट विच इज टू बी बाइसेक्टेड. सपोज करेंगे आपके पास एक ए बी यहाँ पे लाइन है, ठीक है, उसको आपने बाइसेक्ट करना है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपने उसको ड्रॉ कैसे करना है, बाइसेक्ट कैसे करना है, मीन्स कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है. ठीक है, नंबर 1 जो आपके पास स्टेप है वो है विथ ए एज सेंटर एंड ए रेडियस. ठीक है, एक पॉइंट है ए और उसका रेडियस क्या है ए, मोर देन हाफ ऑफ ए बी. ए बी एक आपने लाइन ड्रॉ की. सिंपली अगर आपको वर्ड्स में बताऊं तो आपने एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है, उसका हाफ करके आपने उसको मिड में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन्स उसको हाफ से डिवाइड कर देना, वो उसकी बाइसेक्शन होगी. ठीक है, ड्रॉ टू ऑक्स ड्रॉ करनी है, वन ऑन ईच साइड ऑफ ए बी एज शोन. ए बी के दोनों एक एक साइड पे रखने आपने. यहाँ पे देखें ए और बी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, उसके हाफ में से आपने एक लाइन को पास करना है, बाइसेक्ट करवाना है. बी पे रखने आप बी पे रख के आपने इसके हाफ कंपास खोल के बी पॉइंट पे रख के आपने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है. ए पे रख के फिर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इसको बाइसेक्ट करे, दोनों आर्क्स एक पॉइंट पे मीट करनी चाहिए. इसी तरह बी पे रख के आपने यहाँ पे और ए पे रख के यहाँ पे आपने ड्रॉ करनी है. यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में वही लिखा गया है, ठीक है, विद बी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बी. उसी रेडियस के साथ बी पॉइंट पे रख के भी आप दोनों तरफ आर्क्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, कट इनटू प्रीवियस एट पी एंड क्यू. ठीक है, और उसको आप पी और क्यू का नाम देंगे. ज्वाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन कर दें. प्रोड्यूस पी क्यू इन बोथ डायरेक्शंस टू फॉर्म पी क्यू. ठीक है, पी क्यू जो है वो बोथ डायरेक्शंस पे हमने प्रोड्यूस मीन्स बनाई है हमने खुद विद आर्क्स. ठीक है, पी क्यू को हम इससे डिनोट करेंगे, जो कि ये जो सिंबल है ये आर्क को डिनोट करेगा. पी क्यू इंटरसेक्ट एट ए एम. जो पी क्यू है वो इंटरसेक्ट किस पे हो रहा है, मीन मीट किस पे हो रहा है, एम पॉइंट पे. ए और बी के दरमियान एक पॉइंट एम है, उस पे ए बी इज बाइसेक्टेड एट एम. और ए बी जो है वो बाइसेक्ट हुआ है किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन. एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किस तरह से करते हैं, ठीक है, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन. लेट ए बी द लाइन एंड पी बी द पॉइंट. ठीक है, ए बी एक लाइन है और लेट ए बी द लाइन एंड पी बी अ पॉइंट. ए बी एक लाइन है, ठीक है, और आर्क है, ठीक है, और पी एक पॉइंट है ऑन ए बी के ऊपर. एट विच अ परपेंडिकुलर इज टू बी ड्रॉन. ए बी जो कि ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, एक लाइन ए बी है, आपने आर्क की मदद से एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था जो वर्टिकली हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, वो उसका परपेंडिकुलर होगी. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, विद पी एज सेंटर एट एनी सूटेबल रेडियस. किसी भी रेडियस के साथ आप पी एक पॉइंट लें और उसके साथ सेंटर पी पे रखें. ड्रॉ एन आर्क टू कट ए बी एट एल एंड एम. आप एक आर्क ड्रॉ करें, एक पॉइंट आप एक तरफ पहले एक पे रख के आर्क ड्रॉ करें, फिर बी पे रख के एक आर्क ड्रॉ करें. ठीक है, विद एल एंड एम एज सेंटर्स एंड विद इक्वल रेडियाई. ठीक है, ड्रॉ अब जब रेडियस का सम हो जाएगा तो रेडियाई. ड्रॉ टू अदर आर्क्स टू कट ईच अदर एट क्यू. ठीक है, दो आर्क्स ड्रॉ करें जो कि पॉइंट क्यू पे आपस पे ड्रॉ करती हैं. ज्वाइन पी टू क्यू. पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द डायरेक्शन. जो पी क्यू होगी वो दोनों तरफ हमने प्रोड्यूस की है, बहुत दोनों डायरेक्शंस में टू फॉर्म पी क्यू की फॉर्म में. दिस इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी. ये इसका परपेंडिकुलर होगा पी के ऊपर, ए बी के ऊपर पी एक परपेंडिकुलर. ठीक है, ए बी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आर्क्स ड्रॉ करके, एल एक पॉइंट लेके एक एम लेके. ठीक है, फिर हमने इस मीन्स एल और एम मीन्स का क्या मतलब है, आपने कंपास का जो एक कॉर्नर होगा मीन्स वो हमने आप एम पे रख के आपने एक और ड्रॉ करनी है. ठीक है, पेंसिल को फिक्स कर फिर एल पे रख के आपने एक और ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करेंगे. इसके जस्ट 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें हम इसी तरह की लाइन सेगमेंट्स को बाइसेक्ट करवाएंगे और आर्क्स ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट आपके पास है यूनिट 11 कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एक्सरसाइज 11B. 11B हम स्टार्ट करने लगे हैं. ठीक है, 11A हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व की थी. अभी हमने जो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं वो 11B से रिलेटेड थे. ठीक है, एक्सरसाइज 11B एंड क्वेश्चन नंबर 1.
क्वेश्चन 1 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4.8 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट इट यूजिंग रूलर, रूलर को यूज करके इसको बाइसेक्ट करें। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एंड कंपासेस एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पॉइंट पार्ट, और हर पार्ट की आपने लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पॉइंट, आप 2 पॉइंट्स लें, रूलर को रख के आप 2 पॉइंट्स लें ए और बी, और उसको मेजर करके 4.8 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ करें। ओके, 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद आप बी पे रख इसका हाफ, ठीक है, कंपास को इसका हाफ मींस 2.4 होगा। 2.4 कंपास को ओपन करके, या फिर आप 2.6, ओके, इससे 2.4 और 2.6 आप इसके हाफ या हाफ से थोड़ा सा आप आगे एक पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। उस पे आप कंपास को ओपन करके बी पे रख के आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक आर्क लगाएं, ठीक है। फिर बी पे रख के यहाँ पे आर्क लगाएं, ठीक है, आर्क ड्रॉ करें। फिर ए पे रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करें जो कि इसको बाइसेक्ट करती हो, इसको इंटरसेक्ट करती हो। फिर ए पे रख के यहाँ पे आर्क लगाएं, दोनों को एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ की ए बी, फिर आपने उसको बाइसेक्ट करवाया और आर्क्स भी ड्रॉ की। अब इसकी हमने ए बी इसकी लेंथ है तो इसका हाफ क्या होगा, 2.4 हमने इसके पार्ट्स की लेंथ भी फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। लेंथ आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी जिसकी लेंथ कितनी होगी, 5.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब आपने एक परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हर पार्ट की आपने लेंथ नहीं बतानी। तो आप एक लाइन ड्रॉ करें ए बी, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आप इस लाइन की इस आर्क से लेकर इस पॉइंट तक और इस आर्क से लेकर इस पॉइंट तक आप इन दोनों को भी मेजर करके यहाँ पे इनके लिख दीजिएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे इस लाइन की, ठीक है, इस आर्क से लेकर इस पॉइंट तक इसको रूलर की मदद से आप इसको ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। आप इसकी मेजरमेंट करके यहाँ पे लिखेंगे और इसी तरह ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ओके। इस आर्क से इस पॉइंट तक और इस आर्क से लेकर इस पॉइंट तक, दोनों आर्क का इस पॉइंट तक, पॉइंट आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, ओ, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, जो इसका डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। और आप इसका डिस्टेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, डिफरेंस यहाँ पे इसके सामने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईच पार्ट की लेंथ के लिए यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं लिखेगी। यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने जस्ट उसका बाइसेक्ट करवा देना है, ठीक है, बाइसेक्शन करवाना है। ए बी आपने लाइन ड्रॉ की है, ए बी उसकी लेंथ उन्होंने बताई थी वो कितनी होनी चाहिए, 5.2 सेंटीमीटर। मीन्स जो लाइन हो वो 5.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर आपने उसका बाइसेक्शन, बाइसेक्शन कहाँ से होना चाहिए, मिड पॉइंट। ए बी का 5.2 का मिड पॉइंट क्या होगा, 2.6, 2.6 होगा, ठीक है। 2.6 को आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2.6 इस साइड पे होना चाहिए, 2.6 इस साइड पे, ठीक है। आपने 2.6 इस साइड पे रख के 2.6 पे रख के आपने इनको बाइसेक्ट करवाना है और दोनों तरफ से आर्क लगा के, ठीक है, बी पे रख के यहाँ पे आर्क लगानी है, फिर बी पे रख के इस साइड पे, ए पे रख के यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों तरफ आप आर्क को बाइसेक्ट करवाएंगे तो आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी जो इसके मिड में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपके पास ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। सेम एज आपने एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ की गई है। बाइसेक्ट इट परपेंडिकुलरली, उसको परपेंडिकुलरली उसको आप बाइसेक्ट करवाएं। मेजर द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का जो पॉइंट है उसको मेजर करें बाय एल, एल से। नाउ बाइसेक्ट ए एल, ठीक है, परपेंडिकुलरली एट एम, मेजर ए एम, ठीक है। यहाँ पे आपने ये जो क्वेश्चन है ये आपकी उस एग्जाम्पल की तरह है जो आपके पास एक एग्जाम्पल थी, ठीक है। एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आप यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लें एल, ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लें एम। ये जो आपकी पेज नंबर 163 पे ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन के सामने आपकी एक हमने एग्जाम्पल की थी, उस पर अगर आप पी और क्यू को छोड़ दें तो आपके पास ये बिल्कुल वही चीज़ बनती है, ठीक है। 6.4 सेंटीमीटर की हमने टोटल लगाई। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया है वो है एल, यहाँ पे एक मैं पॉइंट लूंगी एम, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, आप एम पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएं, एल पे रख के भी आप यहाँ पे एक आर्क लगाएं, इसी तरह से नीचे भी आप इन दोनों तरफ आर्क लगाएं, ठीक है, और इसको बाइसेक्ट करवा दें। ए टू एल उन्होंने मेजर ए एल, ए और एल भी आपने मेजर करना है और ए टू एम भी मेजर करना है, ये आपने खुद करना है, ठीक है, रूलर की मदद से।
ठीक है। ए और एल की मेजरमेंट करके और ए और एम की भी मेजरमेंट करके आपने परपेंडिकुलरली इसको ड्रॉ कर चुके हैं। जस्ट इनकी मेजरमेंट करके आपने यहाँ पे लिखनी है, ये आपने खुद से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको खुद से यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर पॉइंट एल है, ओके, यहाँ पे पॉइंट एम है, आप ए टू एल और ए टू एम दोनों का आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट एल है, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट एम है जो कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, आपने इनकी मेजरमेंट करके आपने इसको लिखना होगा ए टू एल और ए टू एम। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर completed and exercise is also completed. Okay, exercise 11 is also completed. इसमें just 3 questions थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होंगे आपके पास। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइसेस होंगे। यू हैव टू चूज विच वन इज ट्रू फॉर देम। नंबर 1, अ लाइन सेगमेंट रेफर टू द सेम स्ट्रेट लाइन। एक लाइन और एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो हमेशा एक सेम स्ट्रेट लाइन को ही रेफर करते हैं। नो, आपके पास वो स्ट्रेट के बजाय वो कर्व में भी हो सकती है। मींस आपके पास वो बिल्कुल होती वो स्ट्रेट ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, वो हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। नंबर 1 ट्रू, ये नहीं है। डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट पे डिपेंड, समटाइम फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि लाइंस और लाइन सेगमेंट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होती। रेफर टू द सेम स्ट्रेट लाइन हमेशा, या फिर आप सेम स्ट्रेट लाइन में उसको होती है, सेम स्ट्रेट में भी होती है, लेकिन ऑलवेज इज नॉट ट्रू। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट में बी लॉन्गर देन अ लाइन। जो लाइन सेगमेंट होती है वो एक लाइन से लंबी हो सकती है। नेवर, लाइन सेगमेंट एक लाइन से लंबी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लाइन जो होती है उसकी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। ठीक है, लाइन जो होती है आप जितनी चाहें उसको लंबा कर सकते हैं, वो आपके पास उसकी लेंथ अनकाउंटेबल, ठीक है, आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, लाइन लंबी हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट होती है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं और उसके हमें फाइनल और एंडिंग पॉइंट पता होते हैं। सो वो उतनी लंबी नहीं हो सकती। सो पार्ट ए नेवर इज ट्रू। ठीक है, नेवर, लाइन सेगमेंट लाइन से लंबी नहीं हो सकती। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एक गिवन फिगर है एल पी और क्यू एम। यहाँ पे उन्होंने कहा है इनकी मेजरमेंट करके हमें बताना होगा। मेजरमेंट आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एल एम लेस देन पी क्यू, ठीक है, एल एम ग्रेटर देन पी क्यू, एल पी एल पी ग्रेटर देन एल एम, पी क्यू एल एम ग्रेटर देन एल एम। ठीक है, ये आपने मेजरमेंट करके चेक करनी होगी कि एल पी यहाँ पे पहले में क्या है, एल एम जो है वो पी क्यू से लेस है, एल एम जो है वो पी क्यू से लेस है। नो, एल एम देखें ग्रेटर है पी क्यू से, क्योंकि पी क्यू तो इनके मिड में लाई कर है। सो ये तो फॉल्स है। एल एम ग्रेटर देन पी क्यू, ये ठीक है। एल एम एंड पी क्यू, एल एम ग्रेटर देन पी क्यू, ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एल पी ग्रेटर देन एल एम, एल पी ग्रेटर देन एल एम, नो, एल पी इज लेस देन एल एम, ये भी फॉल्स है। पी क्यू ग्रेटर देन एल एम, पी क्यू जो है वो एल एम से ग्रेटर है, ये भी फॉल्स है। सो जो राइट आंसर है वो हमारे पास है एल एम ग्रेटर देन पी क्यू। हम मेजर किए बगैर भी चेक कर सकते हैं कि एल एम जो है वो पी क्यू से ग्रेटर है। नंबर 4, विच ऑफ द गिवन एंगल्स कैन नॉट बी ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स। इनमें से वो कौन सा एंगल है जो सेट स्क्वायर से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। सेट स्क्वायर पे हमने जो एंगल देखे थे वो कौन से थे, 30, 60, 45, 90। तो 15 वहाँ पे नहीं था। सो 15 एक ऐसा एंगल है जो सेट स्क्वायर से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। नंबर 5, अ प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर। जो प्रोटेक्टर होता है वो मेजर करने के लिए यूज होता है। किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है? ओके, आर्क्स, स्ट्रेट लाइंस, एंगल्स या कर्व। प्रोटेक्टर जो होता है वो एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो द ट्रू आंसर इज एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर को यूज करते हैं। राइट आंसर्स मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, आपने अपनी साथ साथ अपनी बुक पे इनको मेंशन कर लेना है। हम इसको एक बार सारे जो हमारे पास राइट आंसर्स हैं वो हम उनको, इसका है फॉल्स डी, इसका है ए, इसका बी, सॉरी यहाँ पे इसका नंबर 3 बी, पार्ट बी, और इसका पार्ट डी, और इसका पार्ट सी। ओके, चैप्टर 11
इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।